वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द इंग्लिश टंग। आपको तो पता होगा स्पोकन इंग्लिश में वोकेबलरी वर्ड्स की एक अहम भूमिका होती है। जितना ज़्यादा आपकी वर्ड पावर मजबूत होंगी उतनी आसानी से आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, क्योंकि वोकेबलरी वर्ड्स इंग्लिश स्पीकिंग की रीड होती है। इसीलिए इस वीडियो में हम पूजा पाठ में बोले जाने वाले शब्द और पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं देखेंगे और अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला शब्द है पूजा करना, अर्चना करना या उपासना करना। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप। वर्शिप। अगला है पूजा की थाली। पूजा की थाली को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप प्लेट। वर्शिप प्लेट। अगला है देवी देवता। देवी देवता को हम इंग्लिश में कहते हैं देयती। देयती। अगला है मूर्ति। मूर्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं आइडल। आइडल। अगला है सामग्री। सामग्री को हम इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल। मटेरियल। और पूजा की सामग्री को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप मटेरियल। वर्शिप मटेरियल। अगला है शंख। शंख को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्च। कॉन्च। अगला है शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्पिशियस टाइम। ऑस्पिशियस टाइम। अगला है त्रिशूल, जो कि भगवान शिव जी के हाथों में होता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राइडेंट। ट्राइडेंट। अगला है गदा, जो कि हमारे हनुमान जी के हाथों में होता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेस। मेस। अगला है बांसुरी। इसका तो आपको पता ही होगा। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लूट। फ्लूट। अगला है भक्त। भक्त को इंग्लिश में कहा जाता है डेओटी। डेओटी। अगला है पुजारी। पुजारी को इंग्लिश में कहा जाता है प्रीस्ट। प्रीस्ट। अगला है माला। माला को इंग्लिश में कहा जाता है गारलैंड। गारलैंड। अगला है भजन। भजन को इंग्लिश में कहा जाता है हिम। हिम। अगला है अगरबत्ती। अगरबत्ती को हम इंग्लिश में कहते हैं इंसेंस और जॉ स्टिक्स। जॉ स्टिक्स। अगला धूप बत्ती। धूप बत्ती को हम इंग्लिश में कहते हैं इंसेंस। इंसेंस। अगला है कापूर। कपूर को हम इंग्लिश में कहते हैं कैम्फर। कैम्फर। अगला है जनेऊ। जनेऊ को हम इंग्लिश में कहते हैं सैक्रेड थ्रेड। सैक्रेड थ्रेड। अगला है सिंदूर। सिंदूर को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्मेलियन। वर्मेलियन। अगला है गंगा जल। गंगा जल को हम इंग्लिश में कहते हैं होली वाटर। होली वाटर। अगला है उपवास। उपवास को हम इंग्लिश में कहते हैं फास्ट। फास्ट। अगला है पीतल की घंटी। पीतल की घंटी को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रास बेल। ब्रास बेल। अगला है कलश। कलश को हम इंग्लिश में कहते हैं अर्न। अर्न। अगला है धूपदानी। धूपदानी को हम इंग्लिश में कहते हैं सेंसर। सेंसर। अगला है चंदन की लकड़ी। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं सैंडलवुड। सैंडलवुड। अगला है खंडित। खंडित यानी टूटना। जैसे मूर्त वगैरह टूटने पर उसे खंडित कहा जाता है। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रैगमेंटेड। फ्रैगमेंटेड। अगला है मंदिर। मंदिर को हम इंग्लिश में कहते हैं टेम्पल। टेम्पल। अगला है मस्जिद। मस्जिद को हम इंग्लिश में कहते हैं मॉस्क। मॉस्क। अगला है गिरिजाघर। गिरिजाघर को हम इंग्लिश में कहते हैं चर्च। चर्च। अगला है मंत्र। मंत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं चैंट। चैंट। अगला है आस्था। आस्था को हम इंग्लिश में कहते हैं फेद। फेद। अगला है प्रार्थना। प्रार्थना को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर। प्रेयर। अगला है दीपक। दीपक को हम इंग्लिश में कहते हैं लैम्प। लैम्प। अगला है मिट्टी का दिया। मिट्टी के दिए को हम इंग्लिश में कहते हैं अर्तन या फिर क्ले लैम्प। क्ले लैम्प। अगला है लो। लो को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लेम। फ्लेम। अगला है रुई की लो। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉटन विक। कॉटन विक। अगला है घी। घी को हम इंग्लिश में कहते हैं क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड बटर। अगला है पान के पत्ते। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेटल लीव्स। बेटल लीव्स। अगला है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते को हम इंग्लिश में कहते हैं बसिल। बसिल। अगला है लौंग। लौंग को हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोव। क्लोव। और आखिरी है प्रसाद। प्रसाद को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लेस्ड फूड। ब्लेस्ड फूड। अब तो आपको पता होगा शुभ मुहूर्त और त्रिशूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।